5.9 सौरा। सौरा जनजाति छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड में निवासरत एक जनजाति है। 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में इसकी जनसंख्या 1,30,709 दर्शित है। इनमें पुरुष 64,769 तथा स्त्रियां 65,940 थी। छत्तीसगढ़ में सौरा जनजाति मुख्यतः रायगढ़, महासमुंद, बिलासपुर जिले में निवास करते हैं। सौरा जनजाति भारत की एक प्राचीन जनजाति है जो कोलारियन समूह के अंतर्गत है। इन जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रामायण के सबरी से मानते हैं। महाभारत में भी सबर जनजाति का उल्लेख मिलता है। महासमुंद जिले के सौरा अपनी उत्पत्ति रामायण काल के वहां राज सुग्रीव से मानते हैं। एक दंतकथा के अनुसार महादेव मनुष्य को खेती करना सिखाने के लिए एक हल बनाया। सौरा जाति के पूर्वज को कुल्हाड़ी देकर वहां के पेड़ों को काटकर साफ करने को कहा। तत्पश्चात अपने वाहन नंदी को वहीं छोड़ हल में नंदी के साथ जोतने के लिए दूसरा बैल लेने गए। सबर अपनी कुल्हाड़ी से जंगल के पेड़ों को काटकर खेती के लिए जमीन साफ किया। इस कार्य में उसे बहुत जोरों से भूख लगी। उसने आसपास खाने की वस्तु खोजा। कुछ न मिलने पर नंदी को मारकर उसका मांस खा लिया। महादेव वापस लौटे। जंगल साफ देखकर सबर पर प्रसन्न होकर मंत्र, तंत्र, जड़ी बूटी का ज्ञान प्रदान किया। फिर महादेव नंदी को ढूंढने लगे। मरे हुए नंदी को देखकर महादेव क्रोधित होकर सबर को श्राप दिया कि तुम और तुम्हारे वंश सदैव भूखे रहेंगे। तब से गरीबी सौरा जनजाति के साथ जुड़ी हुई है। सौरा जाति अन्य जनजातियों बिंजवार, कवर, कोत, खड़िया आदि के साथ ग्राम में निवास करते हैं। ग्राम के अन्य जातियों जैसे अघरिया, कोलता, नाई, अगही, धोबी, ब्राह्मण आदि भी रहते हैं। सौरा जनजाति का घर सामान्यतः मिट्टी का बना होता है जिस पर घास फूल या देसी खपरेल का छप्पर होता है। घर में 2 या 3 कमरे होते हैं। घर की दीवार मिट्टी की होती है जिस पर सफेद या पीली की मिट्टी होती है। पुताई करते हैं। घर का फर्श मिट्टी का होता है जिसे गोबर से लिपते हैं। घरेलू वस्तुओं में अनाज रखने की कोठी, चूल्हा, मिट्टी, एल्युमिनियम, पीतल आदि के कुछ बर्तन, जाता, ढेकी, मूसल, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, कृषि उपकरण, कुड़ाली, मछली पकड़ने की चोरियां आदि होते हैं। पुरुष सिर तथा दाढ़ी मूंछ के बाल काटते हैं। महिलाएं बाल लंबे रखकर जुड़ा बनाती हैं। महिलाओं के शरीर में गोदना पाया जाता है। हाथ, पैर, गले, नाक, कान में महिलाएं गिलट, चांदी, पीतल का गहना पहनती है। वस्त्र विन्यास में पुरुष पंचा बंडी तथा स्त्रियां लुगरा पहनती है। नौतिया अब शरीर के ऊपरी भाग में ब्लाउज भी पहनती है। इनका मुख्य भोजन कोदो अथवा चावल, कपेज, भात, बासी अथवा साग सब्जी होती है। सौरा जनजाति मुख्यतः कृषि, मजदूरी, वनोपज संग्रह पर निर्भर है। इनकी कृषि भूमि असिंचित है। इसमें धान, कोदो, उड़द, तिल, अरहर आदि बोते हैं। कृषि भूमि असिंचित तथा कम होने के कारण उपज भी कम होती है जो पूरे वर्ष के लिए अपर्याप्त है। अतः अन्य कृषकों के खेत पर मजदूरी करने जाते हैं। जंगल से जंगली कंदमूल, भाजी एकत्र कर खाते हैं। जंगल से महुआ, डोरी, गुल्ली, जाट, तेंदू, हर्रा, लाख, बूंदी पकड़ते। कभी कभी खरगोश तथा पक्षियों को मारकर भी खाते हैं। इस जनजाति की गर्भवती महिलाएं प्रसव के दिन तक अपनी आर्थिक व पारिवारिक कार्य करती है। गर्भावस्था में कोई विशेष संस्कार नहीं किया जाता। प्रसव परिवार या रिश्तेदारी की बुजुर्ग महिलाओं की देखरेख में घर पर ही कराते हैं। नवजात शिशु की नाल सूते ही सींच से काटते हैं। प्रसूता को कुल्थी की दाल, खमार की छाल का काढ़ा, सोट, पीपर, गुड़, नारियल खाने के लिए देते हैं। 6ठे दिन घर की लिपाई पुताई कर नवजात शिशु तथा प्रसूता को स्नान करा नया कपड़ा पहनाते हैं। रिश्तेदारों मित्रों को भोजन कराते तथा शराब पिलाते हैं। विवाह प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है। लड़कों का विवाह उम्र 14 से 18 वर्ष तथा लड़कियों का 12 से 16 वर्ष माना जाता है। वर के पिता वधु के पिता को सुख के रूप में 2 खंडी चावल, 20 किलो दाल, 5 किलो गुड़, 3 किलो चिवड़ा, 50 रुपये तथा 8 साड़ी देता है। वर पक्ष के लोग बारात लेकर वधु के घर आते। विवाह की रस्म जाति का बुजुर्ग व्यक्ति या गरिया बय का संपन्न कराता है। इसके अतिरिक्त विनिमय सेवा, विवाह विधवा को चूड़ी पहनाना को भी सामाजिक मान्यता दी जाती है। मृत्यु होने पर मृतक को जलाते हैं, अस्थि महानदी में विसर्जित करते हैं। तीसरे दिन परिवार के पुरुष दाढ़ी, मुंह, सिर के बाल का मुंडन करा स्नान कराते हैं। घर की पुताई करते हैं। मृत्यु भोज तीसरे दिन या 10वें दिन होते हैं। सौरा जनजाति में परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है। इनके पदाधिकारी मुकद्दम और दीवान होते हैं। इनमें मुकद्दम प्रमुख तथा दीवान सहयोगी होता है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, नैतिक संपन्न में विवादों का निपटारा परंपरागत ढंग से सामाजिक भोज एवं जुर्माना लेकर करते हैं। सौरा जनजाति के लोग विवाह के अवसर पर नाचते गाते हैं। होली में फाग गाते हैं, रहस गाते हैं, भजन, राम धुनी, रामायण आदि भी गाते हैं। नवयुवक कर्मा गीत, ददरिया गीत भी कभी कभी गाते हैं। सौरा जनजाति में साक्षरता 2011 की जनगणना में 65% दर्शित है। पुरुषों में साक्षरता 76.4% तथा स्त्रियों में 53.9% थी। वर्षा ऋतु में स्वयं के उपयोग के लिए